साल था 1943। शहर था लुधियाना और गलियों में बह रही थी स्याह रातों की खामोशी। मगर एक खामोशी ऐसी थी जो आने वाले वक्त में शोर बनकर गूंजने वाली थी। ये खामोशी थी एक नौजवान शायर की, अब्दुल हई, जो आगे चलकर मशहूर हुए साहिर लुधियानवी के नाम से। लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में कदम रखते ही उनके दिल की जमीन पर पहली बार मोहब्बत ने दस्तक दी। नाम था अमृता प्रीतम। जज्बातों का एक समंदर उमड़ पड़ा था उनके दिल में, मगर समाज की दीवारें और मजहब की जंजीरें इस मोहब्बत को मुकम्मल न होने दे सकी। अमृता के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और नतीजतन साहिर को कॉलेज छोड़ना पड़ा। मगर इस जुदाई ने उनके अल्फाजों में आग भर दी। उनकी शायरी और गहरी होती चली गई। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे साहिर लुधियानवी के किस्सों की। एक रोज साहिर की नज़र इकबाल की एक गज़ल पर पड़ी जिसमें साहिर शब्द का जिक्र था। साहिर यानी जादूगर। शायद किस्मत ने उनका नाम खुद ही चुन लिया था और उन्होंने अपने शहर लुधियाना को जोड़ते हुए अपना तखल्लुस रख लिया, साहिर लुधियानवी। मगर जिंदगी ने उन्हें आराम कहाँ दिया। लाहौर में जब उन्होंने अपनी क्रांतिकारी नज्म आवाज़ ए आदम लिखी तो हुकूमत की नज़र उन पर गड़ गई। खुफिया एजेंसियों की धमकियों ने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और वह हिंदुस्तान लौट आए। तब उन्होंने लिखा, तंग आ चुके हैं कश्मकश ए जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से हम। मुंबई की गलियों में एक अनजाना शायर अपनी पहचान की तलाश में भटक रहा था। फिर 1951 में आई फिल्म नौजवान और गूंजा वो गीत जो आज भी हवाओं में जिंदा है। ठंडी हवाएं लहरा के आए। बस फिर क्या था, एक नया दौर शुरू हो चुका था। एस.डी. बर्मन और खयाम जैसे संगीतकारों के साथ उन्होंने ऐसी नज़में और गीत लिखे जो सदियों तक गूंजते रहेंगे। 1958 में राज कपूर जब फिर सुबह होगी फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने शंकर जयकिशन को संगीत देने के लिए चुना। मगर साहिर ने कहा, इस कहानी का संगीत खयाम देंगे और सिर्फ वही देंगे। और जब फिल्म का गाना वो सुबह कभी तो आएगी लोगों के दिलों पर छा गया तो हर कोई समझ गया था कि यह शायर सिर्फ अल्फाजों का नहीं बल्कि एहसासों का जादूगर था। साहिर की खासियत यह थी कि वह संगीतकारों से भी ज़्यादा मेहनताना मांगते थे। जब नौशाद ने उनसे कहा कि इतनी फीस कोई शायर नहीं लेता तो साहिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर संगीतकार अपनी मेहनत के लिए ज़्यादा मांग सकते हैं तो एक शायर क्यों नहीं। और शायद इसी आत्मसम्मान ने उन्हें अपने दौर का सबसे अमीर शायर बना दिया था। मुंबई के वर्सोबा में उन्होंने एक शानदार बंगला बनवाया, लेकिन जब उन्हें शिकायत हुई कि वहाँ से समुद्र नहीं दिखता तो उनके निर्माता करीम भाई नाडियाडवाला ने उनके लिए ऊंची इमारत बनवाई और उसका नाम रखा परछाइयाँ। मगर वक्त के थपेड़ों से साहिर खुद ही परछाई बनते चले गए। वक्त ने करवट ली, साहिर इस दुनिया से चले गए और उनका कमरा, उनकी लाइब्रेरी और उनकी यादें सब वीरान हो गई। एक दिन एक शख्स उनके घर को खरीदने की इच्छा लेकर आया, मगर सोसाइटी ने मना कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। साहिर साहब की तमाम किताबें और यादें महज 4500 रुपये में एक कबाड़ी को बेच दी गई। आज भी जब साहिर लुधियानवी के अल्फाज गूंजते हैं तो लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो और वो खुद कहीं से ये कह रहे हों, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये थी साहिर लुधियानवी की कहानी, एक शायर, एक इनकलाब, एक जादूगर की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।